यदि हमारा मन और हमारी बुद्धि नहीं हो जाती है तो हमारे सब कुछ बदल जाते हैं। क्या संदेश है? यदि हमारा मन और बुद्धि नहीं हो जाती है तो हमारे सब कुछ क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। यानी कि परमेश्वर क्या करता है? हमारे मन को नया कर दिया है, बदल दिया है, एक नया मन दिया है, एक नई बुद्धि दिया है। वो मन में परमेश्वर की महिमा का मन है, उस मन में परमेश्वर के प्रेम का मन है, उस मन में क्षमा का मन है, उस मन में धीरज का मन है, उस मन में दया का मन है, और उस बुद्धि में परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने की क्षमता है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कर रहे बताना चाहता है कि जब तुम्हारा सब मन नया हो गया, तुम्हारी बुद्धि नहीं हो गई, तो तुम्हारा सब कुछ बदलना चाहिए। रोमियो के 12:2 में क्या कहता है? इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो? बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। तो मतलब कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जब परमेश्वर ने हमें एक नया मन दिया है, एक नया मनुष्य बनाया है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम वो नया मनुष्य प्रकट करें, हमारे चाल चलन बदले, हमारे स्वभाव बदले, हमारे आचरण बने। हम जो कुछ भी करते हैं या हम जो कुछ भी निर्णय लेते हैं, बताओ हमारे मन पर निर्भर होता है। हम जो कुछ भी करते हैं या जो भी हम अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, वो हमारे मन पर निर्भर होता है। और बाइबल कहता है मन क्या है? चंचल है ना। मन चंचल है और मन में क्या है? असाध्य रोग लगा हुआ है। उस मन का कुछ इलाज नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर को पा लेते हैं ना, जब हम परमेश्वर को पा लेते हैं तो हम क्या करते हैं मालूम है? हम अपने मन को सही रखने के लिए, सही दिशा में बनाए रखने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और हम सबको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर, हमारे मन संसार की तरफ जा रहे हैं और आप मेरे मन को स्थिर करो। आप क्या करो? मेरे मन को स्थिर करो, ताकि जब कोई सांसारिक विचार आए तो प्रभु जी हम आपके मन के द्वारा लोगों से बात कर सकें, या हम कोई संसार की तरफ ना देखें, हम आपकी तरफ देखें। और ये जरूरी है विश्वासी के लिए कि इस नए मन के लिए हमेशा प्रार्थना करें ना, क्योंकि पौलुस भी यही कहा कि ना कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए, नया जीवन होना चाहिए। यदि आप किसी का मन पढ़ना या जानना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके साथ रहना पड़ेगा। उसके मन में क्या है, वो किस विचार का व्यक्ति है, किस तरह का व्यक्ति है, तो मतलब उसके साथ में रहना पड़ेगा उसको जानने के लिए। मतलब वैसे ही जब हम जानना चाहते हैं कि हमारे परमेश्वर का मन कैसा है या परमेश्वर को हम किस तरह से हम देख सकते हैं, तो हमें बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। बाइबल के साथ अधिकतर हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना पड़ेगा? समय व्यतीत करना पड़ेगा, ताकि हम लोग समझ सके परमेश्वर को, हम परमेश्वर को नज़दीकी से जान सके। एक भला व्यक्ति अपने भले भंडार के मन के भंडार से भली बातें निकालता है ना। क्या करता है एक भला व्यक्ति? अपने मन से भले चीजें निकालता है। लेकिन एक बुरा व्यक्ति क्या करता है? अपने बुरे मन से बुरी बातें को निकालता है। भला व्यक्ति अपने मन से भली बात को निकालता है, लेकिन बुरा व्यक्ति अपने बुरे मन से बुरी चीजें निकालता है। तो मतलब कि वो ऐसे नहीं कि बोल रहा है, लेकिन उसके मन में वो है कि उसका मन नया नहीं है। जो अगर बुरी बातें निकाल रहा है उसका नया मन नहीं है, लेकिन जो नई बातें निकालता, अच्छी बातें निकालता, उसके अंदर नया मन है। जब नया मन आता है तो उसमें प्रेम है, शांति है, धीरज है, कृपा और भलाई है, क्योंकि वो नया मन है। इसलिए नीति वचन का 23:7 कहता है, और हम जानते हैं जैसा हमने अपने मन में लगातार विचार करते हैं वैसा ही हम हो जाते हैं ना। हम जैसे अपने मन में विचार करते हैं वैसे हमारा स्वभाव है। अगर हमारे मन में नफरत है तो हम नफरत के व्यक्ति बन गए। अगर हमारे मन में प्रेम है
तो हम प्रेम के व्यक्ति बन गए। अगर हमारे मन में दया का मन है तो हम दया के व्यक्ति बन गए। लेकिन अगर हमारे अंदर बुराई के मन है तो हम बुरे व्यक्ति बन गए। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी इन बातों को समझना कि हम कौन से व्यक्ति हैं, हम कैसे अपने मन को नया कर सकते हैं। बोले कि परमेश्वर का जो वचन है पवित्र शास्त्र, मन के विषय में बहुत सारे वचन मिलेंगे आपको। तो मैं आपको कुछ 6 या 7 पॉइंट बताऊंगा कि हम कैसे अपने मन को नया बना कर रखें, हम कैसे अपने मन को नया हमेशा इससे रख सकते हैं। पहला जो पॉइंट आता है यशायाह 26:3 से, मन को परमेश्वर पर केंद्रित करो। क्या करो? मन को परमेश्वर पे केंद्रित करो। लिखा है, जिसका मन तुझ में धीर धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हालेलुया। जिसका मन कहाँ पे है? परमेश्वर पे है। मतलब उन्हें पूर्ण रूप से उन्हें क्या करता है? शांति देता है। मतलब चिंता की तरफ नहीं होगा, संसार की तरफ नहीं होगा, लेकिन उसका मन धीरे धरा हुआ रहेगा। आगे कहता है धीरज के साथ उसकी रक्षा कर, क्योंकि वह तुझ पर क्या करता है? भरोसा करता है ना, भरोसा करता है। परमेश्वर ही हमारे मन को भटकने से रोक सकता है और उसी के पास उपाय है, कोई और नहीं कर सकता। हमारे मन भटकेंगे तो बोले कि अगर हम किसी और चीज़ का उपयोग कर रहे हैं तो हम सोचेंगे गड़बड़ हो रहा है। लेकिन अगर हमारा मन अगर जब भटकता है और हम जब प्रार्थना के लिए बैठते हैं, परमेश्वर हमारे मन को आप स्थिर करो। क्यों हमारे मन संसार की तरफ भाग रहे? क्यों हमारे मन किसी के नफरत की तरफ भाग रहे? परमेश्वर आप मेरे मन को नया करो, आप मेरे मन को अपने मन से इस्तेमाल करो। मेरा मन आपका मन हो, क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा, और लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। बोलते कि हमारे मन में वो विचार कब आएगा? जब मसीह हम में कार्य करेगा, जब हमारे जीवन से मसीह प्रकट होंगे, तब वो चीजें सामने आएगी, तब लोग जानेंगे कि इनके पास परमेश्वर का मन है। यदि हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखते हुए धीरज धरेंगे, तभी परमेश्वर हमें अद्भुत शांति से तृप्त करता है। भरोसा रखना मतलब चिंता करना क्या मालूम है? हम चिंता कर करके बीमार हो जाते हैं। लेकिन अगर हम चिंताओं में कहें परमेश्वर तू मेरे सहारा है, अब ये दिन आए हैं, मुझे देखना है, अब तू ही मुझे बल देगा, तू ही मुझे शक्ति देगा, ताकि मैं ऐसे परिस्थिति में स्थिर खड़ा रहूं। सोचो एक और उदाहरण देता हूं। आप नाव में जा रहे हो, ठीक है, बीच समुद्र में पहुंच गए और अचानक बहुत डगमगाने लगी नाव, तो आप क्या करोगे? डर जाएंगे। डरने के कारण क्या करता है आदमी? कूदने की कोशिश करता है कि मैं निकल जाऊंगा। लेकिन कारण क्या होता है उसमें? होता क्या है? और निकल तो नहीं पाता है, डूब जाता है। लेकिन अगर उस नाव में शांति से बैठ गया और परमेश्वर पे निर्भर रहा, तो मैं कहता हूँ नाव पार हो जाएगी, क्योंकि हमारा भरोसा कहाँ पे है? परमेश्वर पे। जैसे कि जब यीशु मसीह नाव में ना, जब चेले जा रहे थे, यीशु मसीह सोया हुआ है ना, चेले क्या कर रहे हैं? जब तूफान आए तो डर गए, चिल्ला रहे और जाके प्रभु तुझे हमारी चिंता नहीं, प्रभु तुझे हमारी चिंता। क्या कहा यीशु ने? हे अल्पविश्वासी, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हमें एक विश्वास रखना। अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु तू हमारे साथ है, क्योंकि हम जानबूझ के नाव लेके नहीं गए समुद्र में कि तूफान में ही घुस रहे हम लोग। ये अचानक आई हुई बातें हैं, अचानक आई हुई समस्या है, तो बोलते कि परमेश्वर पे निर्भर हो, परमेश्वर वहाँ पर संभालेगा। लेकिन अगर समुद्र में ऑलरेडी ऐसा चल रहा है, जाके घुस रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हो। ये चीजें नहीं। तो बोलते कि कभी भी जब ऐसी परिस्थितियां आती है कि हमारे पास कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, शांत हो जाओ। बाइबल कहता है शांत रहने में तुम्हारी भलाई है। शांत रहने में हमारी क्या है? भलाई है। ज्यादा चिंता करोगे, शरीर में तकलीफ आएगा, दुबले हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, कई सारे रोग का सामना करना पड़ जाएगा। किस लिए? क्योंकि हम बार बार दिमाग में क्या कर रहे हैं? प्रेशर ले रहे हैं ना, प्रेशर। मत सोचो, चाहे आप पत्नी से दुख में हो, पति से दुख में हो, बच्चों से दुखी हो, किसी चीज प्रकार के दुखी हो, मतलब आप कभी भी ऐसा मत सोचोगे ना कि हम उसमें सोच के हम अच्छा कर लेंगे। नहीं, बाइबल कहता है तुम सोच के कुछ ना तो बना सकते हो,
लेकिन जो तोड़ जरूर सकते हो अपने आप को, अपने जीवन को। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को क्या करें, परमेश्वर की तरफ केंद्रित करें। दूसरा पॉइंट, हर बात में प्रार्थना करने की आदत को बढ़ाओ। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। क्या करना है? प्रार्थना की आदत को बढ़ाना। अगर आप समस्या में हो, आपका मन स्थिर नहीं हो रहा है, आप अगर 5 मिनट प्रार्थना करते हो तो उसको 10 मिनट करो। आधा घंटा करते हो तो क्या करो, 40 मिनट कर दो, 50 मिनट कर लो। किस लिए मालूम है? आप जितना प्रार्थना में अपने ध्यान केंद्रित करोगे उतना आपको सामर्थ्य मिलेगी स्थिर रहने के लिए। अगर हमारा प्रार्थना का जीवन नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि फिलिपियों का 4, 6 और 7 क्या कहता है? फिलिपियों का 4, 6 और 7। फिलिपियों 4, 6 और 7 क्या कहते हैं? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने क्या किया जाए? सम्मुख उपस्थित किया जाए। बता, आप चिंता जा रहे हैं, समस्या है, लेकिन आप उसके बारे में विचार मत करते बैठो, लेकिन अपनी सारी चिंताओं, अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर के सामने जाओ। परमेश्वर, ये मेरी समस्या है, ये मेरा प्रॉब्लम है। क्या क्या हमने किसको दे दिया? परमेश्वर को दे दिया। आगे कहता है 7 में, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या करेगी? सुरक्षित रखेगी। तब वो क्या करे? माने आपके सुरक्षा के लिए वो सबसे बड़ा स्थान है कि आप क्या कर रहे हो? समस्या में, दुख में, तकलीफ में अपने प्रार्थना के जीवन को क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो। और प्रार्थना करना, अपने तरफ स्वर्गदूतों को खड़ा करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना। जब एक विश्वासी प्रार्थना करता है, परमेश्वर का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करता है। जब भी वो व्यक्ति प्रार्थना करता है तो सोचो, अगर हमारी प्रार्थना 5 मिनट की प्रार्थना, अगर परमेश्वर का ध्यान मेरी ओर है, अगर मैं 10 मिनट करूँ तो 10 मिनट उसका ध्यान मेरी ओर रहेगा। 20 मिनट करूँ तो 20 मिनट उसका ध्यान हमारी ओर होगा। तो बोले, जब परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर होता है तो सबसे बड़ी सुरक्षा वहीं प्रदान होता है। हालेलुया। सबसे बड़ा सुरक्षा वहीं भी मिल जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान, हमारी प्रार्थना है और हमारा परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर है। किसी काम में मन नहीं लग रहा है किसी कारणवश, क्योंकि हमारा मन बहुत बातों के लिए क्या कर रहा है? चिंतित है। लेकिन यदि हम चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो पहला चीज हम क्या करें? अपने सारी चिंताओं को परमेश्वर को समर्पित करते। पहला पत्रस का 5:7, अपनी सारी चिंताएं उसे दे दो, उसको तुम्हारा क्या है? ध्यान है। परमेश्वर आपकी चिंता का ध्यान करता है, परमेश्वर आपका ध्यान करता है। इसलिए हमारे लिए जरूरत है कि हम अपने परमेश्वर के सामने अपनी चिंता को रखें। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ते जाएं। क्या करें? परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ते जाएं। कुलुसियों का 2, 6 और 7 क्या कहता है? जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो ना, धन्यवाद करते रहो। बोले कि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो बोले कि हमारा ध्यान उस पर केंद्रित होना चाहिए ना, उस पर हम मन लगाएं, परमेश्वर के वचन पे मन लगाएं, वचन में हम ना एक आनंद करें और मन को शांत करने के लिए ना, अपने विचारों के लिए सुकून पाने के लिए बोले कि बाइबल को अधिक से अधिक हम पढ़ें। वचन पढ़ना मेरे जीवन में संतुष्टि लाने के लिए ना। मुझे याद है, आज से कई साल पहले, मुझे लगता है कि 15-18 साल पहले की बात है, एक बार ना एक हम लोग नाटक देखा था। एक नाटक 2 जोकर रहते हैं। जोकर क्या करता है? दुनिया को हंसाता है ना, दुनिया को हंसाता है। लेकिन रियल लाइफ में, अगर लाइफ में उसके जाओगे ना, आप कभी नहीं देखोगे तो हंस रहे हैं। और दुनिया को हंसा के खुद क्या करता है? रोता है, खुद को रोता है। लेकिन 2 जोकर को देखा हमने,
एक व्यक्ति आता है दोनों जोकर के पास और देख रहा उनके जीवन को, कहता है कि ये बाइबल है, अगर आप लोगे तो आपके अंदर खुद के अंदर एक आनंद लेकर आएगा। तो एक क्या कर रहा मालूम है, नहीं चाहिए। लेकिन दूसरा, जैसे उसने उसका ध्यान उसकी तरफ गया कि पवित्र शास्त्र लिखा हुआ है, तो मतलब उसका मन उसकी तरफ आकर्षित होने लगा और उसने उसको लिया, बाइबल को लिया। तो उस व्यक्ति के से पूछा कि मुझे छोटे में बता दो इसमें क्या लिखा हुआ है। उसने कहा यूहन्ना 3:16 लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करो नाश ना हो पर अनंत काल का जीवन पाए। वो आदमी के अंदर खुशी आ गई, जो दुख में था उसने खुशी आ गई। किस लिए? क्योंकि उसने सच्चाई और सच्चे वचन को क्या किया, पा लिया। जब हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, जब सच्चा वचन मिलता है जिसमें रियल में सामर्थ्य बदलने की, तो बदल के उसमें हमें आनंद मिलता है, उसमें हमें आनंद मिलता है ना। राकेश को मैं देखा हमेशा हंसते रहते हैं ना, जब भी मिलते हैं हंसते, जब आएंगे तो हंसते ही मिलते हैं। परमेश्वर काम कर रहा है उनके जीवन में ना, परमेश्वर काम कर रहा है उनके जीवन में। चौथी बात, मन में सकारात्मक विचार करें। मन में क्या करें, सकारात्मक, सही उल्टा मत सोच रखो, सही सोच रखो। अपने मन में सबसे पहला चीज है कि अपने मन को सही रखने के लिए सही सोच उत्पन्न करो। अक्सर ये चीज हमारे लिए बहुत कठिन दिखाई देगा और देता है, लेकिन जरूरी है। फिलिपियों का 4:8 कहता है, निदान है भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। बोले कि हमारा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? उन बातों पे, अद्भुत बातों पे, सद्गुण बातों पे ना, जो मुझे क्या करे, एकदम उन चीजों से भरे। मतलब सकारात्मक सोच रखो, और सकारात्मक सोच रखने के लिए मुझे इस परमेश्वर के वचन को याद करना पड़ेगा, मुझे उसको हमेशा अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करना है ना। आप सोचोगे नहीं यार ये क्या जरूरत है, सद्गुण की बातें क्या जरूरत है, क्या जरूरत है मैं सद्गुण बात करूं, क्या जरूरत है मैं आदरणीय बातें करूं, आदर की बात सोचूं। जरूरी है। क्या कहते हैं, हम जो बोएंगे, अगर हम प्रेम बो रहे तो प्रेम मिलेगा, और नफरत बोएंगे तो हमें जरूरत किस चीज का है, प्रेम का। तो हमें क्या करना है, प्रेम बांटना है। आदर दोगे आदर मिलता है ना, आदर दोगे आदर मिलता है। हमारा काम है, हम जो कर रहे हैं वो चीज सोच के चले कि वो मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। इन बातों को ध्यान रखते हुए अपने मन को स्थिर रखो कि मुझे नकारात्मक बातें नहीं करना है, मुझे जब भी बात करना है सकारात्मक बात करना है। मैंने किसी को बोला, आप अपने घर पे जाना है तो पेपर लेना और अपने पति पत्नी एक दूसरे का अच्छाइयाँ लिखना। तो आज मैं शाम को पूछूंगा, उनको मिलूंगा तो बाद में देखता हूँ क्या रिप्लाई आता है। तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने देखा कई लोगों को जीवन में। आगे बढ़ते, 5वां पॉइंट, बुद्धिमान व्यक्ति से मित्रता रखो। किससे मित्रता रखो, दोस्ती रखो? बुद्धिमान व्यक्ति से। जो व्यक्ति परमेश्वर की बातें करे, जो व्यक्ति आपको उन्नति की तरफ लेकर जाए, ऐसे लोगों की संगति करो। नीति वचन का 13:20 कहता है, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों के साथ जो साथी है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बुद्धिमानों की संगति करो, बुद्धिमान बनो ना। बुद्धिमान यीशु मसीह मालूम है, जब यीशु मसीह थे 12 चेले तो कभी उनको छोड़ के अलग हुए नहीं। क्रूस पे जाने से पहले ना, दुख उठाने से भी पहले हमेशा साथ साथ उनसे सीखने की कोशिश, उनसे ग्रहण करने की कोशिश
ना उनसे ग्रहण करने की कोशिश, उनसे सीखने की कोशिश। तो क्या करें, हम उनके साथ रहना उनके लिए आशीष बना, उनके जीवन के लिए आशीष बना। क्योंकि वो क्या कर रहे थे, ऐसे व्यक्ति के साथ जी रहे थे जो बुद्धिमान है, जो बुद्धि का शुरुआत है, जिसके अंदर वो खुद बुद्धि है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ चल रहे हैं तो क्या होगा, उसके अंदर भी बुद्धि होगी। अक्सर याद रखना, जब भी आप फ्रेंडशिप करते हो, चाहे गर्ल्स हो, बॉयज हो, औरत हो या आदमी हो, आप अगर किसी पड़ोसी से भी दोस्ती करते हो, आप ये सोचो मैं इसके जीवन से क्या सीख लूंगा। हमेशा अपने जीवन में याद रखो कि मैं इसके जीवन से क्या सीखूंगा, या मेरे जीवन से वो क्या सीखेगी। अगर ये चीजें नहीं तो हम क्या करें मालूम है, उनके भी बुराई में भी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, और कभी हम अपने आप को, अपने जीवन का कभी गवाह नहीं बन सकते। हम कभी भी अपने जीवन की गवाही नहीं खड़ा कर सकते कि ना कि मैंने उससे बात करी थी, उसको बात मेरी अच्छी लगी और प्रभु ने आ गया। क्यों? क्योंकि हम वो काम नहीं कर रहे, हम वो काम नहीं कर रहे। और इसलिए हमारे लिए जरूरत है ना, इसलिए हमारे लिए जरूरत है कि ना बुद्धिमानों की संगत। पहला कुरिन्थियों का 15:33 कहता है 33, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी, इसलिए सोच समझ कर संगति करें, परमेश्वर के लोगों के साथ ही संगति रखें ना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को, आपके हाँ आप अच्छे हो, आपका जीवन अच्छा है, आपका सोच अच्छा, आपके चाल चलन अच्छे, लेकिन अगर आप बुराई के साथ ज्यादा घूमोगे तो उसके प्रभाव अपने ऊपर आना शुरू हो जाएंगे ना। उसका प्रभाव जैसे मालूम जेरॉक्स मशीन देखा आपने, एक कोरा पेपर रहता ना नीचे, लेकिन जिसका जेरॉक्स निकालकर क्या करता है, उसके ऊपर रखता है। क्या उसका चिपका हुआ रहता है? नहीं, उसका असर उसके ऊपर आता है ना, वहां रखता है, वहां से खींचता है और वो आता है बाहर, उसका छाप उसके अंदर आता है, उसका छाप उसके अंदर आता है। बोलते वैसे हमारा आपका जीवन है, अगर हम बुराई के साथ चल रहे हैं, साथ डिस्टेंस बना के चल रहे हैं, लेकिन उसका छाप आने वाला है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर हमारी उठना बैठने किसके साथ है, उन व्यक्ति के साथ है जिसके अंदर बुराई है, जिसके अंदर गलत विचार है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम ऐसी संगति ढूंढें जहां पे परमेश्वर को महिमा दे सके, जहां परमेश्वर की बड़ाई कर सके। छठा पॉइंट, बस देखिए, खुशी के साथ यानी प्रशंसा के साथ वचन में ध्यान और मन के लिए समय निकालें, यानी कि खुश होकर परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए, उसको मनन करने के लिए समय निकालें। मुझे एक समय चाहिए जिसमें मैं परमेश्वर के साथ संगति कर सकूं, जिसमें मैं बाइबल के साथ बैठकर परमेश्वर के गुण को या उसके स्वभाव को मैं खींच सकूं, सीख सकूं। मतलब कि हमारे लिए उस समय चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ भजन संहिता जब हम लोग पढ़ते हैं ना, 1 अध्याय 2 वचन, क्या लिखा हुआ है, प्रसन्न कब होता हो, जब परमेश्वर के वचन से क्या करता है, उसकी व्यवस्था से मन लगाता है ना, मन लगाता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रात दिन उस पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ध्यान, जब उसके बाद ध्यान उसका केंद्रित होगा तो उसके अंदर आनंद आता है। तो कहते हैं कि उसकी व्यवस्था से इसलिए वो क्या रहता है, प्रसन्न रहता है ना, प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। परमेश्वर का वचन मार्ग के लिए क्या है, ज्योति है, और जीवन की रोटी भी वचन है। दोनों मेरे पास है, ज्योति है चलने के लिए, भजन संहिता 119, 105, और जीवन की रोटी भी है, यूहन्ना 6:35। क्या कर रहे हैं, मेरे पास वो रोशनी है चलने के लिए इस संसार में, मेरे पास वो रोटी भी है जो मुझे ताकत देगा ना इस संसार में जीने के लिए। बोले हमारे पास दोनों है, हम चुनाव क्या करते हैं, जो अपना समय इसमें लगाता है उसका मन नया हो जाता है ना। जो व्यक्ति वचन में अपना समय लगाता है, समय बिताता है, उसका मन नया हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जिसका काम में हाथ लगाता है, जिस काम में हाथ लगाता है
वो सफल होता रहता है। उसके परमेश्वर के वचन में मन को शांति देने वाला विचार प्रकट होता है। क्या करो? ध्यान केंद्रित करो। जब कोई काम करता है उसे मालूम परमेश्वर मेरे साथ है, मैं परमेश्वर को जानता हूँ कैसे मुझे अपने जीवन को ना आगे बढ़ाना है। तो क्या करेगा? कोई भी कदम लेगा तो उस परमेश्वर को पहला अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाए। तो क्या करे? परमेश्वर आप बताओ मुझे क्या रास्ता सही है। कभी कभी होता है ना, अक्सर देखना, कुंवारे लोग सुनना ध्यान से ना, कभी कभी होता है जिस दिन परमेश्वर चाहेगा तो शादी हो जाएगी। अक्सर से बहुत सारे लड़के लड़की ना सोचते हैं जिस दिन परमेश्वर चाहेगा तो हो जाएगी। नहीं, क्या परमेश्वर ने सिंगल बनाया? सिंगल रहने के लिए बनाया परमानेंटली? नहीं। एक चीज क्या होता है, एक तो होता है कि हम प्रार्थना करते हैं। मैं नहीं, आप सिंगल लोग की बात करो। पहले से एक सिंगल व्यक्ति क्या करता है, चाहे लड़का हो लड़की, प्रार्थना करता है, क्योंकि उस व्यक्ति को, चाहे लड़का हो लड़की, उसको मालूम होना चाहिए कि मेरा जीवन साथी कैसा होना चाहिए या मेरी पत्नी कैसी होनी चाहिए। एक विश्वासी किस तरह से प्रार्थना करता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक विश्वासी जब प्रार्थना करेगा सबसे पहले कहेगा परमेश्वर, बाइबल की ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाइबल के। जिसकी शादी हो गई वो टेंशन मत लेना, जिसकी होने वाली है, बाइबल के ज्ञान होनी चाहिए। परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता रखने वाले हो, चाहे लड़की हो या लड़का। क्योंकि अगर परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, बाइबल में उसका समय व्यतीत नहीं करता है, तो जब उसके जीवन में परेशानी आएगी तो कभी उसका सामना नहीं कर पाएगा। और इसलिए बहुत जरूरी होता है कि ये चीज को रख के सामने फिर हम आगे बढ़े, ठीक है अजय ना? और इसलिए हमें सोचना है, समझना है, और वो हम इसके लिए बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। 7वां पॉइंट और आखिरी, पवित्र आत्मा की सहायता मांगना। पवित्र आत्मा से सहायता मांगना ना, अपने हर समय पवित्र आत्मा से मदद मांगो। मुझे गाइड करो, मेरी अगुवाई करो, क्या करना है ना, कैसे करना है। मालूम, कल अजय ने बहुत अच्छा संदेश दिया। अजय क्या बोला था आपने? हम एक नई सृष्टि है, हमें नई जीवन की चाल चलनी चाहिए। हम नए मनुष्य बने हुए लोग हैं, हम पुराने लोग नहीं हैं कि उस पाप में जिए, उस बुराई में जिए। हम नए मनुष्य में जिए, हर मनुष्य नए मनुष्य में जिए। आज का समय आप देखोगे, अभी देखना कुछ समय के बाद दिखाई देगा। हेलो चेक ना, दिखाई देगा क्या होने वाला। तो शैतान नहीं चाहता आप सुने, इसलिए आप हेलो चेक ना, तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी ना। दूसरा नंबर, हेलो चेक, दूसरा नंबर वॉल्यूम, हेलो। हाँ, तो ना इस समय जो आ रहा है, बोला कि अगर हमारे पास परमेश्वर है, मेरे पास पवित्र आत्मा है जो मेरी मदद कर सकता है, तो मैं हर परिस्थिति मुझसे क्या करूं? सहायता मांगू। क्योंकि मैं नया मनुष्य बना हूं, तो मुझे नए मनुष्य की जीवन जीना है, नए मनुष्य का चाल चलना है, जिससे हम परमेश्वर की महिमा कर सके। यूहन्ना का 14:26 कहता है, यदि आप सोचते हैं आपका मन शांत क्यों नहीं रहता, तो हम पढ़ते उसको। मिला किसी को? सहायता अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण करेगा। वापस, परंतु सहायता अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ना मतलब पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, और जो कुछ भी यीशु ने हमसे बताया है और सब कुछ हमारे सामने क्या करेगा? प्रकट करेगा, तुम्हें बताएगा। और इसलिए हमारे लिए जरूर यदि आप हमें एक चीज को सोचना है, क्या हमारे मन में शांति की जरूरत है, या हमारा दिमाग एक जगह स्थिर रहे, तो हमें पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत रहेगी।
जब भी हम उससे सहायता मांगते हैं तो हमारी तुरंत सहायता करता है और कुछ नया करता है जो हमारे सोच से कहीं अलग होता है ना, जो हमारे सोच से कहीं अलग होता है। शांत मन के फायदे अनेक हैं, शांत मन के फायदे अनेक हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हमारा मन आशा से भर जाता है, उम्मीद से भर जाता है और उस उपयोगी लाभकारी कार्यों के करने के लिए हमें निर्णय लेने में हमारी मदद करता है। क्या कर रहे हैं हम लोग? पवित्र आत्मा पे निर्भर है, पवित्र आत्मा से सहायता मांग रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन के लिए योजना बना के रखा है, उस योजना में कैसे आपको बढ़ना है बदल की पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। आप जॉब कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, कोई बिजनेस है आपका, हमें कि परमेश्वर आप मेरी मदद करो, वहाँ पे आप मेरी मदद करो, मेरी सुरक्षा आपके हाथ में है। और परमेश्वर करेंगे ना, परमेश्वर करेंगे। हमें परमेश्वर पे निर्भर होना सीखना है, हमें परमेश्वर के साथ जीवन जीने के लिए सीखना है, क्योंकि हमारा मन नया है, हमारी बुद्धि नहीं है, हमारा मन नया, हमारी बुद्धि नहीं है, हमारे सब कुछ नए हो चुके हैं। तो जब हमें सब कुछ नया हो चुका है तो जीवन हमारे प्रकट होनी चाहिए, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में, हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में, हर जगह अपनी पहचान होनी चाहिए। जैसे कि आपका कोई खास दोस्त है, कुछ पूजा पाठ कर आपको बुला इन्वाइट कर रहा है, मेरे घर में आ जाना, आप क्या करोगे? हाँ, नहीं जाएंगे, सॉरी हम नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करते। क्यों नहीं करते हो? पहला चीज कि मैं यीशु के पीछे जाता हूँ, यीशु मेरा परमेश्वर है और उसके पीछे मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, तो मैं किसी और के पीछे नहीं जा सकता। और मैं अगर आपका मैं आदर करता हूँ, लेकिन अगर मैं आपके आदर के लिए मैं तुम्हारे घर में आता भी हूँ और वो चीज़ में लूँ जो आपके लिए बहुत बड़ा कीमत रखता है और मैं भाई डस्टबिन में डालूँ, तो आपको नफरत होगा। इससे अच्छा बोल देना अच्छा है कि सॉरी हम नहीं खाते, नहीं करते। हाँ, और ये हमारे लिए ज़रूरी है, ये हमारे लिए ज़रूरी है, ये पहचान। एक बार मेरे एक दोस्त था, उसने कहा कि मेरे डैडी कभी जब लेके आते ना, पर उनको खुश करने के लिए मैं ले लेता हूँ, मतलब मैं अगर तुम्हारी जगह पे नहीं लेता। बोले क्यों? मेरे डैडी है ना, परमेश्वर तो नहीं ना, मेरे पिताजी है, मैं आदर करता हूँ मेरे पिता का। लेकिन अगर मेरे पिताजी वो गलत चीजें करे तो वहाँ पे मेरा हक है, अधिकार है बोलना। मैं उनका इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बोलना है सॉरी, ये जो कर रहे मुझे नहीं, मेरे परमेश्वर को नहीं पसंद है और मैं चाहता हूँ आप भी मेरे परमेश्वर को जानो। आप उनका निरादर नहीं कर रहे हो, आप उनका सम्मान कर रहे हो। आप जानते हो आने वाले भविष्य में क्या होने वाला आपके साथ। शायद आपके पिताजी को नहीं मालूम होगा, आपकी मम्मी को नहीं मालूम होगा, लेकिन हमारा काम उनके साथ वैसा बताना। आप तो रिश्तेदारी में गए, शादी में चले गए, शादी में बहुत सारे पूजा पाठ होते हैं, वहाँ भी किसी ने बोल दिया अरे ये काम कर लो, थोड़ा सा ये कर लो, नहीं कर सकते। अंकल भाई की बहन की बेटी की शादी थी, है ना, वहाँ कुछ कार्यक्रम होता है, मामा को करना रहता है, उन्होंने नहीं किया उन्होंने। क्यों? परमेश्वर में हम जब आते हैं हमारे सारे ना रीति रिवाज खत्म हो जाता है, हम किसी रीति रिवाज को लेके नहीं चलते ना। आदर है, परिवार के प्रति आदर है, परिवार के प्रति सम्मान है, रिश्तेदार के प्रति आदर सम्मान है ना, अपने माँ बाप के प्रति आदर सम्मान है। लेकिन हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक नया मनुष्य मिला है, एक हमें नया जीवन मिला है, हमें एक नई सोच मिली है। मैं क्यों उन चीजों में हाथ बटाऊं जो मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं है। जो परमेश्वर मेरी जिंदगी बदल दिया, मैं उसके लिए क्यों मैं उसे अपमान करूं, मैं क्यों उसकी निंदा करूं? नहीं, मेरे लिए एक ही चीज है, मेरे लिए जीना मसीह और मरना नफा। यही हमारा जीवन। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हो, अद्भुत परमेश्वर हो। प्रभु जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी आप
मदद करें प्रभु जी, सहायता करें। यहाँ पे आए हुए हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु आप कार्य करें परमेश्वर, ताकि प्रभु जी सभी लोग आप के ऊपर जो भरोसा किया है, उन्होंने विश्वास किया है, हर एक व्यक्ति को आपने नया मन दिया है परमेश्वर, एक नई बुद्धि दिया है परमेश्वर। उस नए बुद्धि और नए मन के साथ प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाए प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करे परमेश्वर, आपके नाम की बड़ाई करे परमेश्वर। प्रभु जी मदद करे, सहायता करे, हर एक के जीवन में काम करे प्रभु जी। एक परिवार आपका है प्रभु जी, आपने इस कलीसिया को बनाया है परमेश्वर। प्रभु जी आप उनकी ज़रूरतों को पूरी करना परमेश्वर। और जितने भी लोगों ने परमेश्वर आपके भवन बनाने में जो हाथ बटा रहे प्रभु जी, क्योंकि ये उनका प्रेम है परमेश्वर, वो प्रेम है प्रभु जी जो आपकी तरफ खींचता है परमेश्वर। जैसे कि आज हमारे लिए उदाहरण है, कल हमारे पास हॉल नहीं है, लेकिन अगर हमारा खुद का हॉल होता और हो जाएगा तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हर दिन एक आराधना का समय मिलेगा, हर दिन हम प्रभु के सम्मुख जा सकते हैं, हर दिन हम प्रभु का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें वो दिन दिया है, प्रभु ने हमें चुना है। इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है प्रभु जी, इस 5 साल के टारगेट को परमेश्वर आपके हाथों में है प्रभु जी। और हमने देखा है प्रभु जी, कई ऐसे गवाहियाँ सुना है प्रभु जी कि आप समय से पहले कार्य करते हो, और वही कहा परमेश्वर हम सब अपनी आँखों से देखेंगे और इस जुबान से आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करेंगे प्रभु जी। हे मेरे महान परमेश्वर, दया करें, अनुग्रह करें, हर एक लोग के हृदय मन को तैयार करें प्रभु जी आपके कार्य में हाथ बढ़ाने के लिए परमेश्वर। ये हमारी विनती है प्रभु आपसे, हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते इस समय खास करके लिए सविता की मम्मी के लिए परमेश्वर, जो बेटी कई दिनों से परेशान है, 1 हफ्ते से ऊपर हो गए प्रभु, आपकी दया, आपका अनुग्रह रहे उनके ऊपर प्रभु जी, और आप उनकी चट्टान हो प्रभु जी, आप उनकी ढाल हो प्रभु जी। प्रभु आप उनके साथ रहे परमेश्वर, आप उन्हें संभाले परमेश्वर, उनके सारे ज़रूरत आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आप उनकी चिंताओं को आप ले लो प्रभु जी, आप उनकी बोझ को हल्का कर दो परमेश्वर, आप उनकी जीवन में काम करो पिता, आप संभालो प्रभु जी। आपके बगैर कोई उन्हें सच्ची शांति नहीं दे सकता। यहाँ पाए हुए लोग परमेश्वर, जो यहाँ पे बैठे हुए परमेश्वर, आए हुए परमेश्वर, अपनी शांति से भर दे परमेश्वर, अपनी आशीष से भर दे परमेश्वर। लोग आपके वचन में जीना सीखे परमेश्वर, हर व्यक्ति आपके वचन में चलना सीखे परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, हमारी विनती है परमेश्वर। प्रभु जी मदद करें परमेश्वर, सहायता करें प्रभु जी, हर एक के जीवन में काम करें प्रभु यीशु के नाम से हम सब कहते हैं आमीन।